ओम साई राम ज्योति दीदी। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अनुभव तो नहीं, मैं तो कहूँगी कि बाबा मिलने ही आए थे, क्योंकि मैं शिरडी जाने से पहले बाबा को बोला था और बाबा आप एक बार ज़रूर आना मुझे मिलने। तो मैंने अपने बेटे का बोल रखा था और बेटा आज 9 साल का पूरा होकर 10 साल में लग गया और अब जाने का मौका मिला है। शिरडी मौका मिला है, क्या गए हैं, 1 हफ्ता हो गया शिरडी से होके आए हैं हम। तो एक दिन दिन तो नहीं पता मुझे कौन सा दिन था, पर मैं द्वारका माई में गई थी दर्शन के लिए। और जहाँ पे बाबा जहाँ बैठते थे, पत्थर है बाबा का और बाबा का जहाँ स्वरूप है, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। तो सब मत्था टेकने के लिए मैं साइड में खड़ी हुई थी। तो एक शर्ट पैंट पहन के एक आदमी आते हैं मेरे पास और मुझे कहते हैं कि बेटा ये आप ना प्रसाद बांट देना, ठीक है। वो प्रसाद रखने के पहले ही मुझे बोलते हैं कि आप ये प्रसाद बांट देना, ठीक है। और जायज़ बात है, अगर कोई प्रसाद लेके जाएगा तो खुद ही बांटेंगे प्रसाद। अगर मैं भी अपना प्रसाद ले जाऊंगी तो मैं खुद ही बांटूंगी। पर पता नहीं क्यों ऐसे कि रखने के पहले उन्होंने बोला बेटा ये आप प्रसाद बांट देना, और प्रसाद रख के उन्होंने मत्था भी नहीं टेका वहाँ पे, बस वो प्रसाद रख के जल्दी उस भीड़ में चले गए। मैं इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं कि चलो उन्होंने बोला है, तो मैंने फटाफट वो प्रसाद उठाए, न्यूज़पेपर में पेड़े थे और वो मैंने प्रसाद बांट दिया। फिर बाद में याद आया कि याद तो नहीं, ऐसे सोचा मैंने कि हाँ बाबा ही आए थे मुझे, और क्या पता पिछले जन्म का कुछ रह रहा हो, मैंने बोल रखा हो, या चाहे इस जन्म का हो, मैं भूल गई हो, क्योंकि बाबा को याद रहता है, हम तो भूल जाते हैं। तो बाबा ही जो भी मैंने बोला हुआ होगा वो पूरा करने आए थे प्रसाद लेके, और मैंने उन वो प्रसाद मैंने सब में बांट दिया। तो ऐसे मुझे बाबा ने दर्शन दिए द्वारका माई में। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि अभी शिरडी गई थी मैं, 1 हफ्ता हो गया, और शिरडी में समाधि मंदिर के दर्शन हो गए, द्वारका माई के दर्शन हो गए, शनि शिंगणापुर के दर्शन हो गए। उसके बाद किसी ने बताया था कि यही पास में छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए। तो हम दर्शन करने चले गए। तो दर्शन करने गए, वहाँ पे पर्स लेके गई थी पर थैला वैला नहीं ले गई थी मैं, कि जाना और दर्शन करके वापस आना है। तो अब मंदिर जाने के बाद मुझे एक अगरबत्ती का पैकेट पसंद आया, 50 रुपए का। मैंने वो पैकेट ले लिया और जगह तो थी नहीं, मैंने ऑटो में रख दिया। ऑटो वाले ने क्या करा, सीट के पीछे रख दिया कि जब जाते वक्त आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम उतर गए, अपना रूम पे आ गए। जब मुझे याद आई, हाँ मैं तो अगरबत्ती का पैकेट भूल ही आई, और वो सुबह की बात थी, शायद 12 बजे की। तो 12 बजे जब से ही परेशान मैं, चाहे भले मेरा वो 50 रुपए का हो अगरबत्ती का पैकेट, पर मेरा मन था उसमें कि मेरा अगरबत्ती का पैकेट, बाबा मेरा अगरबत्ती का पैकेट आप दिला दो। मैंने हस्बैंड को 3 बार भेजा कि जाओ आप उस ऑटो वालों को देख के आओ कि है कि नहीं है मेरा अगरबत्ती का पैकेट। वो बोले नहीं मैं देख के आए, 3 बार मुझे नहीं मिला वो। फिर भी उसी अगरबत्ती के पैकेट में मन था। शाम को हम द्वारका माई भी गए, वहाँ पे भी मैं बाबा को बोला, मैं बाबा मेरा बहुत मन है उस पैकेट अगरबत्ती के पैकेट में। तो हाँ, शाम को मंदिर जाने से पहले ही तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही, माँ चलो एक बार और देख लेते, क्या पता वो मिल जाए ये ऑटो वाला। तो गए तो वहाँ पे पूछा मैंने एक दो ऑटो वालों को। तो एक ऑटो वाले से बात ही कर रही थी मैं कि ऐसे ऐसे अगर कोई लंबा सा मूंछ ऊँच है उनके, इसमें हमारा कुछ सामान रह गया। वो बोले क्या रह गया, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, पर मेरा अगरबत्ती का पैकेट रह गया। तो एक उसी के सामने मेरे सामने एक ऑटो वाला आया, बोले क्या बात होगी, मैं ऐसे ऐसे मेरे अगरबत्ती का पैकेट रह गया उसमें। तो वो कह रहा, वो दूसरा ऑटो वाला कह रहा, बोले मैं ही उनके ऑटो में बैठा हुआ था और मैंने ही बताया कि किसी
सवारी की कुछ सामान रह गया है, और मैंने उस ऑटो वाले को बताया, और उन्होंने ही खुद कॉल करा उस ऑटो वाले को, बोले आगे स्टैंड पे वो ऑटो वाला है, उन्होंने फ़ोन करा और फिर बोला कि ऐसे ऐसे जिनका सामान रह गया तो वो मेरे साथ है। फिर उन्हीं के ऑटो में बैठ के आगे स्टैंड पे वो मैंने अगरबत्ती का पैकेट ले लिया। तो ऐसे हैं मेरे बाबा, देख लो, चाहे 10 रुपए की चीज़ हो चाहे 1000 रुपए की चीज़ हो, पर मेरे भाव थे, मेरा मन था उस अगरबत्ती के पैकेट में। और देख लो, मेरे हस्बैंड 3 बार जाने के बाद भी नहीं मिला, और शाम को मैं गई तो कैसे मेरे बाबा ने वो अगरबत्ती का पैकेट दिला दिया। ओम साई राम।